शाज़िया अपनी चालबाज़ी में बहुत ज़्यादा माहिर है और हर वो काम करना जानती है जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। जैसा कि आपने देखा कि औरंगज़ेब बड़े तरीके के साथ गुड्डी को वापस ले आया और आकर कुछ भी उसको कहता रहा और नासिर के ख़िलाफ़ भी भड़काता रहा है। लेकिन गुड्डी अंदर ही अंदर जानती है कि आखिर असल वजह है क्या। असल में दिखाया गया है कि गुड्डी वाक़ई में बहुत मासूम है और इन लोगों की मीठी बातों में आ जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा गुड्डी काफ़ी ज़्यादा डरी और सहमी हुई है। ये लोग उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते इनके ऊपर ही पड़ने वाली है और ऐसा हाल इन लोगों का होने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे। आप देखेंगे कि नासिर जो है उधर पीछे पड़ चुका है और बार-बार हर जगह पे गुड्डी को तलाश कर रहा है। लेकिन जी बहुत जल्द गुड्डी का पता चलने लगा है कि इन लोगों ने गुड्डी के साथ आखिर किया तो किया क्या है। बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब अंदर से परेशान भी है कि आखिर जो कुछ वो कर रहा है, क्या वो ठीक है कि नहीं? रमीज़ कहता है कि ऐसा ना हो कि हम किसी गहरी मुश्किल में फँस जाएँ, जिस पर वो उसको यकीन दिलाता है कि जब हमने गुड्डी की माँ के साथ, बाप के साथ ये सब कुछ किया था, उनको मारा था, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और देखो आज तक इस बात का पता भी नहीं चला, इसलिए ये बात जो है ये भी छुप जाएगी। इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नासिर को खामोश करवाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नासिर का बोलना हमारा सारा काम ख़राब कर सकता है, इसलिए नासिर का खामोश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे नासिर को भी रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नासिर किसी भी तरह से खामोश रहेगा। उसको जैसे ही किसी बात की भिनक पड़ेगी, मामलात ख़राब हो जाएँगे। असल मसला स्वीटी का बना है, क्योंकि स्वीटी जैसे ही वहाँ पर वो देखते हैं, तो उनको शक हो जाता है कि हो सकता है कि दोबारा से शाज़िया उसे अपने घर ले गई हो। इसलिए नासिर बार-बार ये एक ही बात कर रहा है कि हमें जाकर औरंगज़ेब से पूछना होगा कि आखिर गई तो गुड्डी गई कहाँ? हो सकता है कि उन लोगों के पास ही गुड्डी हो। बहुत परेशानी का आलम इन लोगों के लिए बन चुका है। दर-बदर की ठोकरें खाते जा रहे हैं। कभी इधर तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करें तो करें क्या? लेकिन जी आप देखेंगे स्वीटी अब आ चुकी है मैदान में, तो स्वीटी ने इनका ये हाल करना है कि ये लोग याद रखेंगे और इनको पता चल जाएगा कि आखिर इन लोगों ने क्या हो किया है। जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ना ही कोई रिस्क लूँगा। आगे से शाज़िया कहती है कि अरे भई आप ये क्या करना चाह रहे हैं? सारी ज़िंदगी के लिए ये पाला मेरे गले में डालना चाह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर इसके बाद क्या होगा? लेकिन उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग इतना सा है कि तुम ये बातें नहीं सोच सकती। इसलिए फ़ज़ूल सी बातें सोचने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हो तुम? तुम फ़िक्र मत करो, बहुत ठीक हो जाएगा सब। जैसे ही हम गुड्डी की शादी कर देंगे, उसके बाद गुड्डी का ख़ात्मा कर देंगे। क्योंकि ये बात तो तय है कि गुड्डी की शादी अहमद के साथ बहुत ज़रूरी हो चुकी है और इस तरीके से किसी को शक भी नहीं होगा। लोग तो यही समझेंगे ना कि हमने उसके फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए तुम्हें भी घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसलिए बिला वजह की टेंशन मत लो। जिस पर शाज़िया काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान में आ जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन गुड्डी को याद रखिएगा, मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उसको बर्दाश्त किया जाए। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा तुमसे वादा है। इस गुड्डी से हमारी जान बहुत जल्द छूट जाएगी और मैं खुद उसको पसंद नहीं करता, इसलिए मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मौके पर चौका पड़ने वाला है, इसलिए घबराइए मत। जैसे ही ये सारे अपना खेल खेलेंगे, बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमज़ा वगैरह ऊपर से पहुंच के इनका सारी प्लानिंग फेल कर देंगे। जैसा कि ये लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्द हम शादी कर देंगे इस गुड्डी की और सारा मामला ठीक हो जाएगा और सारी जायदाद उनके हाथ आ जाएगी। अरे इन लोगों को इतने पापड़ बेलने पड़े हैं इन सब चीज़ों के लिए, कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर करें तो करें क्या। औरंगज़ेब तो इसी बात से खुश है कि बस सारा कुछ उसके हाथ में आने वाला है और बहुत जल्द हर चीज़ उसको ही मिलेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा घबरा चुका है नासिर, क्योंकि नासिर बेचारा हालो बेहाल हो चुका है और जगह जगह इस बेचारी गुड्डी को ढूंढ के पागल हो चुका है
और अपनी हर चीज़ का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ठहरा रहा है और कहता है कि अगर गुड्डी उन लोगों के हाथों लग गई, तो मामला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग उसको चैन सुकून से रहने नहीं देंगे और कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। इसलिए वो गुड्डी को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है। हमज़ा भी काफ़ी उतावला हो चुका है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि गुड्डी बेचारी के साथ जैसा कि बहुत गलत होने वाला है। हर चीज़ तबाह फ़ना होने वाली है। आखिर कोई है जो इस बात से हमें बचा सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि नासिर कहता है कि हमें हर तरह से अपनी बहन यानी कि शाज़िया के घर पे नज़र रखनी होगी कि आखिर शाज़िया के घर में चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा। क्योंकि उसी से हमें मदद मिल सकती है और सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। हर एक को अपने किए की सज़ा मिल रही है। बहुत जल्द औरंगज़ेब और शाज़िया भी अपनी सज़ा भुगतेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि किस-किस तरीके से शादी की तैयारी की जा रही है और रमीज़ कहता है कि सोच समझ कर ये फ़ैसला करना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इस फ़ैसले में कोई कमी-बेशी रह गई है और हम शायद गलत फ़ैसला कर रहे हैं। लेकिन औरंगज़ेब कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए बिलावजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई भी गलत फ़ैसला नहीं किया है, बल्कि यही बेहतरीन फ़ैसला है। तुम्हारी बातों में आकर अगर मैं उसको नुकसान पहुँचा दूँ अभी से, तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ना ही कोई रिस्क लूँगा। आगे से शाज़िया कहती है कि अरे भई आप ये क्या करना चाह रहे हैं? सारी ज़िंदगी के लिए ये पाला मेरे गले में डालना चाह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर इससे के बाद क्या होगा? लेकिन उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग इतना सा है कि तुम ये बातें नहीं सोच सकती। इसलिए फ़ज़ूल सी बातें सोचने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हो तुम? तुम फ़िक्र मत करो, बहुत ठीक हो जाएगा सब। जैसे ही हम गुड्डी की शादी कर देंगे, उसके बाद गुड्डी का ख़ात्मा कर देंगे। क्योंकि ये बात तो तय है कि गुड्डी की शादी अहमद के साथ बहुत ज़रूरी हो चुकी है और इस तरीके से किसी को शक भी नहीं होगा। लोग तो यही समझेंगे ना कि हमने उसके फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए तुम्हें भी घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसलिए बिला वजह की टेंशन मत लो। जिस पर शाज़िया काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान में आ जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन गुड्डी को याद रखिएगा, मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उसको बर्दाश्त किया जाए। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा तुमसे वादा है। इस गुड्डी से हमारी जान बहुत जल्द छूट जाएगी और मैं खुद उसको पसंद नहीं करता, इसलिए मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ।